सबके लिए बहुत बड़ा नमस्ते है। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी है। उसके लिए हमें अपना ध्यान रखना होगा। और हर बार अपने प्रोग्राम में मैं यही बोलती हूँ कि मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अपना ध्यान रखना होगा। हाँ, ये डिपेंड जरूर करता है कि हम किस शहर में हैं और किस समाज से ताल्लुक रखते हैं, और हमारी जो जागरूकता है किसी भी चीज को लेकर के कैसी है और किस तरह से है। और इसलिए मैं आज आपको बता दूं कि आज मेरे साथ हैं डॉक्टर संजय। और इस वक्त मैं हूं एक ऐसी जगह पे जो कहलाती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यूपी का सेकंड लार्जेस्ट जिला है सोनभद्र, और सोनभद्र का हेडक्वार्टर है रॉबर्ट्सगंज। और वहां से हैं डॉक्टर संजय मेरे साथ। या डॉक्टर संजय नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, एमडी होम्योपैथ चिकित्सक, निदेशक सोनभद्र होम्योपैथी क्लिनिक, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र। आपके कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो कोरोना से होने वाली जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं और उनसे निपटने के लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, कोरोना से बचने के लिए तो सरकार हमेशा गाइडलाइन अपनी दे रही है, लेकिन जो आपने एक प्रश्न उठाया मानसिक, तो निसंदेह मानसिक जो आघात जो पहुंचा है लोगों को, इसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इस कोरोना काल के जो सेकेंड वेव में आपने देखा होगा कितनों ने अपनों को खोया है। वजह क्या थी कि इसकी तैयारी हमारी पूर्ण रूप से नहीं थी, या थी, ये तो एक चिंतन का विषय है। लेकिन जब हमने खोया तो मुझे सोचने के लिए मजबूर हम होने पड़े कि हमें जो है अपने लोगों की भरपाई कैसे करनी है। देखिए, जो चला गया उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरे साथ बचा हुआ है, जो पारिवारिक सदस्य जो बचे हुए, जो इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, उनको जो है कैसे हम सुरक्षित रखें कोरोना से, और मानसिक रूप से जो कष्ट हुआ है उस कष्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, कोरोना से मानसिक रूप से देखा जाए तो जो स्वस्थ व्यक्ति है और जो प्रभावित व्यक्ति है वह दोनों ही प्रभावित हुआ। कोई हॉस्पिटल में रह करके परेशान हुआ, बगल के बेड पे कोई कैजुअलिटी घटी, तो वह इस दुविधा में रहता था कि पता नहीं मैं अपने घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। और जो नहीं पहुंचता, अपने घर पे स्वस्थ था, वो बाहर निकलता था तो सोचता था कि मैं स्वस्थ होकर, मैं हूं तो जरूर, लेकिन अस्वस्थ होकर के मैं घर वापस आऊंगा या हॉस्पिटल जाऊंगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी बीमारी का इलाज हम अपने विल पावर के द्वारा कर सकते हैं। हम अपने आत्मबल और आत्मबल की जो शक्ति है उसके द्वारा हम किसी भी समस्या का निदान हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो गया, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना से ग्रसित हो गया तो उसका विल पावर, देखिए, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे वह मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। यदि जो बंदा मानसिक रूप से मजबूत है, सबल है, और वह यदि परेशान हुआ तो वह जल्दी रिकवरी किया। जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ था लेकिन मानसिक रूप से कमजोर था, निगेटिव एनर्जी से ओतप्रोत था, उसकी भरपाई बहुत ही कम हो पाई। या तो वह कैजुअलिटी का शिकार हो गया या उसकी रिकवरी में काफी समय लगा। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं कि आपने कहा कि उसकी मेंटल भरपाई हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मेंटल भरपाई का तो एक ही तरीका है कि आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहना होगा। आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो बराबर आपकी नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ मोटिवेट कर रहा है। हमें उसके रेस से दूर रहना है, क्योंकि हम जो नेचर को देते हैं, नेचर वही मुझे भी देता है। गिव एंड टेक का रिलेशन है। जैसे आप कहते हैं ना, भगवान ये हो जाए तो कैसा होता, तो भगवान भी सुनता है इस बात को। यदि आप बराबर लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा, तो परमात्मा कहता है आप तो मरने के लिए तो मांग रहे हो, तो मैं आपको वही गिफ्ट दे रहा हूं। तो आप हमेशा सकारात्मक करिए। अब आप जैसे कहते हो कि मेंटल हमारा स्ट्रांग कैसे हो, तो मेंटल स्ट्रांग करने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि जैसे देखिए, आप यदि भारत की किसी भी मैंने ईसा में आप चले जाइए, तो आपको मेडिटेशन, जिसको हम लोग आज कहते हैं, ध्यान कहते हैं, योगा कहते हैं, या गौतम बुद्ध के समय आप देखेंगे तो विपश्यना हुआ करता था। विपश्यना तो पूरे विश्व में हो रहा है। तो विपश्यना करने से क्या फायदा होता है? लोग कहते हैं विपश्यना को मजाक में लेते हैं, अरे ये क्या करना है, ये बूढ़े लोगों का काम है। नहीं, समाज के हर आयु वर्ग के लोगों के लिए, विभिन्न जो स्त्री पुरुष हों चाहे बच्चे हों, सबके लिए चाहिए। आप विपश्यना करिए, आप बैठ करके कम से कम ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आपको लगेगा कि आप सारी समस्याओं से दूर हो गए। और हर समस्या का एक निदान है। गीता में भी कहा गया है कि हर समस्या का निदान है, हमें उस पर काम करना है। यहाँ क्या होता, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम भगवान को कोसने लगते हैं, हम अगल बगल को कोसने लगते हैं, हम कोसने लगते हैं। हम उस पर सकारात्मक ऊर्जा पर नहीं जाते कि नहीं यार, ये हो सकता है परमात्मा मुझे इस तरह का यदि कोई परेशानी दे रहा है तो हो सकता है मेरी परीक्षा ले रहा हो और हमें इसमें सफल होना है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे छोटे बच्चे हैं,
गांव के बच्चे और शहर के बच्चों को मैं आपको बता दूं, अभी मेंटल पे मैं आपको दूंगा जो है, जैसे गांव और शहर के बच्चों को देख लीजिए या गांव के लोगों को और शहर के लोगों को देख लीजिए। आप यदि एक डाटा लीजिए तो आपको लगेगा कि शहर के लोग ज्यादा प्रभावित हुए कोरोना में और गांव के लोग कम प्रभावित हुए। कारण क्या था? कारण एक ही था, जो मेरी समझ से, जो मेरी अपनी एनालिसिस थी। गांव के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से वो मजबूत थे, वो प्रकृति के नजदीक रहते हैं, उनकी सारी जो शारीरिक और मानसिक एक्टिविटीज है वो प्रकृति के करीब होती है, हर चीज को प्रकृति से लेकर के चलते हैं। उनका खाना पीना देख लीजिए, वो खान पान भी उनका कैसा होता है, बहुत ही सात्विक भोजन करते हैं, वो बहुत ही मोटा अनाज खाते हैं वो। लेकिन शहर के लोगों की जो शुरुआत होती है वो कहना तो नहीं चाहिए, जंक फूड से होती है, पिज्जा बर्गर से होती है। उनको ऐसा भोजन चाहिए जो फास्ट फूड तुरंत इमीडिएट बना बनाया रखा हो उनके फ्रिज में, गर्म किया और ले लिया। अब देखिए मेंटल जो बच्चा है या गांव का आदमी बच्चा क्या करता है, मिट्टी में खूब खेलता है, इतना खेलता है कि उसके शरीर पे जो है इतनी मिट्टी लग जाती है तो उसके माँ बाप उसको मारते नहीं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर कपड़ा तेल लगा के उसके बदन में फिर उसको कपड़ा पहना देते हैं। गांव का जो गंवई आदमी है क्या करता है, अपने खेत में जाता है, अपने मेड़ पे चलता है, अपने खेत फसलों को देखता है, पैर में मिट्टी लग जाती है, आकर के धो लेता है। शहर में क्या होता है, यदि बच्चे को पैर में मिट्टी लग जाए, बदन में मिट्टी लग जाए तो बाबू को ऐसा पुचकारेंगे जैसे लगेगा कि बाबू के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब इसके बाद तो तुलाना शुरू कर देते हैं, मेरा बाबू जो है कितना मिट्टी लग गया बाबू को, और उसको धोना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप उसको खेलने दीजिए, प्राकृतिक रूप से खेलने दीजिए। आप देखे होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है उसके लंग्स को यदि आप देखिए तो इतना गुलाबी रंग का होता है, उसके ओठ गुलाबी होते हैं। लेकिन हमारे और आपके क्या होते हैं लंग्स? भारतीय जो ये वातावरणीय जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो धूम्रपान और जो अदर्स जो नशे की लत है उसकी वजह से देखिए तो फेफड़े की साइड से कुड़ती चली जा रही है। तो आप हर घर में देखिए तो एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, बात बात में महिलाएं एंग्जाइटी कर रही हैं, पुरुष एंग्जाइटी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब को लेकर के हो, चाहे अपने पारिवारिक रिश्ते को लेकर के हो, हर जगह एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी को कम करने का एक ही तरीका है। अब जैसे आपने कहा था कि कोरोना काल में मेंटल जो लेवल जो लोगों का गड़बड़ हो रहा है उसको हम कैसे दूर करें। देखिए मेरा एक सुझाव है पूरे भारतवर्ष के लोगों को, ये मेरा कोई अपना सुझाव नहीं है, ये भारतीय परंपरा रही है। आप अपने घरों में भजन सुना करें, गीत संगीत सुना करें। ऐसा नहीं है, गांव में लोग गुनगुनाते थे, आज भी महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं तो गुनगुनाती हैं, कोई ना कोई मनपसंद, चाहे वो भोजपुरी गाना हो चाहे किसी भी भाषा का हो, वो गुनगुनाती हैं। पुरुष जो है थोड़ा शर्मीला प्रकृति का होता है, वो बाथरूम में ही गाना गा लेता है। लोग कहते हैं ना बाथरूम सिंगर होता है, वो बाथरूम में ही गा लेता है। लेकिन जब गाता है तो एकदम पूरे तन्मयता के साथ गाता है, नहाता उसको पता नहीं चलता कि कब हमने स्नान कर लिया और गुनगुनाते हुए। कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर के जो फेरोमोन्स हैं, जो हार्मोन जो राइज होते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर के ऊपर एक सही एक सकारात्मक वातावरण वो पैदा करते हैं। अब जैसे आप जो है गांव में चौपाल क्यों बनी थी, मंदिर के जो शिवालय हुआ करते थे या जो भी मंदिर हुआ करते थे उसके चौपाल क्यों बनाए जाते थे। आप देखे होंगे किसी भी धर्म, किसी भी कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, वो चौपाल पे जाता था, चाहे वो हरि कीर्तन करता था, चाहे भजन गाता था, चाहे जिस भी विधा का व्यक्ति हो, अपने मन की भड़ास को निकालता। भड़ास को निकालने का मतलब ये है कि वो इतनी तन्मयता से गाता था कि उसके जो रेज होते थे, जो गाने के जो लय होते थे, वो इतना बेसुध हो जाता था गाते गाते कि उसके शरीर की जो हार्मोन निकलते तो उससे पूरा का पूरा अपने आप को तरोताजा महसूस करता था। आज कोरोना के पेशेंट को भी वही चाहिए। यानी कि कुल मिला के हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कुछ प्यार वाले हार्मोन्स होते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें आने वाले संकट से बचाते हैं। उनमें से एक है कोरोना। तो कोरोना की साइड इफेक्ट हमें इफेक्ट ना करें, चाहे हम बड़े शहर में हो चाहे छोटे शहर में हो, इसका हमें ख्याल रखना है। आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय सिंह, जो और भी आपको बात बताएंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, करना कुछ नहीं है, कोरोना को मन से डर से निकाल दीजिए, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करिए। और मैं तो ये कहूँगा, डर निकाल देने का मतलब ये नहीं होता है कि आज भी आप देख लीजिए बसों में जो भीड़ हो रही है, ट्रेनों में जो भीड़ हो रही है, रास्तों में, सब्जी मंडी में, जहां भी पब्लिक प्लेस है आप देख लीजिए, लोग बहुत ही इसको इजी वे में ले रहे हैं। आज कोरोना के केस कम हो गए तो ये प्रसन्न होने की बात नहीं है, बल्कि और डरने की बात है। कम हो रहे हैं इसका मतलब कहीं न कहीं ऐसा न हो कि कोई म्यूटेंट ऐसा हो जो हाईली वेरिएंट हो और समाज को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इसलिए अभी थर्ड वेव आने के पहले हमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने समाज को, अपने घर को, अपने लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि देश का उत्थान तभी होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, परिवार का विकास तभी होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मुझे आपकी डॉक्टर साहब ये लगी कि अभी आपने बोला कि जो गांव के लोग हैं उनकी इम्यून सिस्टम और जो शहर के लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम, दोनों में फर्क है ना? जी हाँ। तो वो फर्क इस बार कोरोना में साफ देखने को मिला।
तो ये जब हम ठीक होने की कगार पे होंगे या जब ठीक हो रहे होंगे, तो क्या इन सब चीजों का फर्क वहां भी पड़ेगा, हमारे जो कोरोना आफ्टर कोरोना इफेक्ट है जो? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। आप यदि एनालिसिस करें, आप जैसे कि होता क्या है, हमारे यहाँ जो है डाटा एनालिसिस का काम हम लोग बहुत कम कर पाते हैं। यदि डाटा एनालिसिस का काम गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जैसे जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो अगल बगल में जो पीएससी सीएससीज हैं, चाहे वो होम्योपैथ के हों, चाहे आयुर्वेद के हों, चाहे यूनानी के हों, यदि सभी लोग सम्मिलित रूप से डाटा दें तो हम समझते हैं कि इस पर एक बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ओके और अगर हम ए, बी और सी सिटीज के कंपैरिजन की बात करें तो बहुत सारी मैंने महिलाएं और पुरुष ऐसे देखे हैं जो या तो बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं कि अरे ठीक है देखा जाएगा जो होगा, या फिर कुछ महिलाएं ऐसी भी नजर आई जो बहुत ज्यादा डरी भी हुई हैं। तो इस तरह के केसेस भी आपके पास आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। देखिए, हमने कहा ना कि जिसके घर में कोई घटना घट जाती है तो उसके घर में डरना स्वाभाविक है, लेकिन आपको एक बहुत ही आप आश्चर्य करेंगी कि समाज तो एक ही है, हम समाज में रहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, जैसे मुझे कोरोना निकल गया, सपोज करिए कोरोना निकल के आ गया, कोरोना पॉजिटिव में आ गया, तो जाहिर सी बात है कि मैं चिकित्सक हूं, मैं लोगों के बीच में काम कर रहा हूं, लोगों के साथ काम कर रहा हूं, लोगों को ठीक करने का काम कर रहा हूं, तो सफर होना ये स्वाभाविक सी चीज है। अब जब मैं कोरोना से पॉजिटिव मेरा हुआ तो मैं अपने आप को हमने आइसोलेट कर लिया। मुझे कहा गया कि आप आइसोलेट हो जाओ, क्योंकि ये सामाजिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी जरूरी था। लेकिन अब आप देखिए, मैंने जो महसूस किया कि मेरे पास जो फोन आया करते थे, जैसे अगल बगल जो दुकानदार थे, तो लोग कानाफूसी क्या करते थे, डॉक्टर साहब जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनके घर का कोई व्यक्ति आ तो नहीं रहा है, कोई सब्जी लेने तो नहीं आ रहा है, कोई परचून का सामान लेने तो नहीं आ रहा है। ये गलत है। लोग मुझे फोन करते थे, कह रहे आपकी कॉलोनी में तो फला के घर में डेथ हो गई, आपने सुना है क्या? आप मनोबल को गिराओ नहीं, मनोबल को बढ़ाओ। अगल बगल समाज का दायित्व तो होता है कि जब कोई मुसीबत आती है, मैं ही नहीं कहता मेरे ऊपर मुसीबत नहीं थी, ये पूरे देश पूरे विश्व के पैनाडेमिक था, ये ग्लोबल वैश्विक महामारी थी ये। यदि जब मेरे साथ ऐसा लोग कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम जनमानस के साथ क्या हो सकता है। आप कहते हो साहब उनके घर को सामान मत दो, क्या उनके घर के लोग खाने बिना रह जाएं? इसका मतलब कि मेरा ये है कि मैं जो समाज में लोगों को स्वस्थ रखने का काम करता हूं तो ये मेरा गुनाह है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत सी महिलाएं हैं जिनके घर में लोगों ने अपने जान उनकी चली गई, तो उन महिलाओं को हमें मनोबल और उनका बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें आत्मबल देने की जरूरत है कि आप घबराओ नहीं। इसकी क्षति जो है हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होने की कड़ी में हम आपके साथ योगदान दे सकते हैं। सरकार की योजनाएं हैं, मैं आपको दिलाने का प्रयास करूंगा। आपके घर का जो लेवल था, जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड था, वो हम आपको मेंटेन कराने का प्रयास करूंगा। आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा है, उसको कैसे कम खर्च में अधिक से अधिक उसको शिक्षा हम कैसे करा सके, हम इस पे जो है उसको सहयोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि इतना सहयोग किया जाए तो चाहे वो ग्रामीण की महिला हो, चाहे शहर की महिला हो, सबको एक मनोबल जो मिलेगा तो वो काफी अच्छे ढंग से जो है वो सर्वाइव कर सकती है। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब आपका यही कहना है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है और अपने आप को बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करना है इस कोरोना के सामने। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह से हर बार एक नई समस्या और उसके समाधान को लेकर के हम डॉक्टर साहब से बात करते रहेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।